फ्री में सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने बटन देखा उसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन कहते हैं। उसकी मदद से ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का एक वीडियो बनाया था, आप सबने वो बहुत पसंद किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन में जाके देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का एक पार्ट ही होता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का सेकेंडरी फंक्शन होता है। सपोज अगर हम रियल लाइफ की बात करें, हम रोड पे जा रहे हैं और सामने अचानक से एक केले का छिलका पड़ा है और हमारा जो एक पैर है उस केले के छिलके पे पड़ जाता है, तो हम तुरंत फिसल के गिर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जो एक पैर का जो ट्रैक्शन था वो ग्राउंड से लॉस हो गया, जिसके कारण हम जो हैं वो गिर गए। आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हो। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन, या तो हमारा दोस्त है, जब भी हम गिर रहे हो उस समय वो हमें संभाल ले, या हमारे पास एक डंडा हो जिसके सहारे हम गिरने से बच जाएं। तो वही करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जब गाड़ी का ट्रैक्शन लॉस हो जाता है। ट्रैक्शन का मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है पकड़। जब भी गाड़ी रोड पे चलती है तो जो रोड की सरफेस होती है वो गाड़ी के टायर्स को पकड़ के रखती है, जिसे हम रोड ग्रिप भी कह सकते हैं। जब भी हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को कहते हैं हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब कई बार रोड की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी जगह पे बारिश होती है, किसी जगह पे बर्फ गिरी होती है, रोड पे बर्फ जमी होती है, पानी रहता है। तो कई कंडीशन में क्या होता है, चिकना रास्ता होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, काफी गड्ढे होते हैं रास्तों पे। तो ये सारी चीजें तो हमारे लिए सरप्राइज रहती है। अगर हमें अपनी ड्राइविंग को सेफ रखना है तो एक तो हमें भी केयरफुल होकर गाड़ी चलाना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं हमारा एरर होता है तो ऐसे में ट्रैक्शन कंट्रोल हमारे लिए एक लाइफ सेवर की तरह साबित होता है। तो अगर बात करें एक जनरल एग्जांपल के, अब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से एक टर्न आया। अब सपोज आपका जो एक व्हील है वो दूसरी सरफेस पे है और एक जो व्हील है वो दूसरी सरफेस पे है। एक टायर आपका दूसरे सरफेस पे है और एक टायर दूसरे सरफेस पे है। अब क्या होगा, ओपन डिफरेंशियल रहता है। जनरली हम जो यूज करते हैं गाड़ियां उसमें ओपन डिफरेंशियल रहता है। तो वो क्या करता है, एक्सल में जो दो अलग अलग टायर्स होते हैं उनको अलग अलग स्पीड से घूमने की आज़ादी देता है, सिंपल सी भाषा में। अब मान लीजिए एक टायर दूसरे सरफेस पे है और एक टायर दूसरे सरफेस पे है, या एक टायर जो है ड्राई सरफेस पे है, एक टायर बर्फीले सरफेस पे है। तो उस केस में क्या होगा, जो बर्फीले सरफेस पे टायर होगा वो ज़्यादा तेजी से घूमेगा बिकॉज ट्रैक्शन लॉस हो जाएगा। उस केस में वो टायर बहुत स्पिन होगा, स्लिप होगा। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो हम टॉर्क चाहते हैं जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो वैसा टॉर्क नहीं मिल पाता। जो एक्सेलरेशन रहता है और इंजन का टॉर्क रहता है वो टोटली मिसमैच हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर टायर में स्पीड सेंसर लगे रहते हैं। ये व्हील स्पीड सेंसर व्हील्स की स्पीड को सेंस करते रहते हैं। ये पूरा डेटा जाता रहता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के पास, जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो ये गाड़ी का दिमाग होता है और ये मॉनिटर करता रहता है। जब भी ये डिटेक्ट होता है कि एक टायर जो है वो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है दूसरे टायर के मुकाबले, यानी कि ट्रैक्शन कम हो गया है एक टायर में, तब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करता है
हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को कि जो ज़्यादा तेजी से घूम रहा है ना चक्का, ठीक है, उसको ट्रैक्शन की ज़रूरत है। अब वो ज़्यादा तेजी से स्पिन कर रहा है तो इसका तरीका यही है कि उस पर पार्शियल ब्रेकिंग अप्लाई कर दी जाए। तो वही पूरी असेंबली ABS में भी यूज़ होती है, वही पूरी असेंबली ट्रैक्शन कंट्रोल में भी यूज़ होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये डिटेक्ट कर लेता है कि एक व्हील में ट्रैक्शन कम है, एक टायर ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है दूसरे के मुकाबले, तो यानी कि ट्रैक्शन लॉस हो गया, तो वो हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस व्हील में आप पार्शियल ब्रेकिंग अप्लाई करो, और तब हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर की मदद से पार्शियल ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है उस टायर पे और ट्रैक्शन वापस आ जाता है, वो कम स्पीड से घूमने लगता है। ब्रेकिंग एक्शन से पावर एक्सल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जिस टायर को ट्रैक्शन चाहिए रहता है उस टायर को ट्रैक्शन मिल जाता है। अब ब्रेक फोर्स एप्लीकेशन के साथ, ताकि जो व्हील है वो वापस से ट्रैक्शन अपना वापस ले आ पाए, यानी कि जो ट्रैक्शन लॉस हो गया है वो वापस से रिकवर हो जाए, उसके लिए कई बार ब्रेक के साथ साथ यहाँ पे सिलेंडर में जो स्पार्क दिया जाता है उसके सीक्वेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब एक सिलेंडर या 2 सिलेंडर को शट डाउन ही कर दिया जाता है। जो आप जानते हैं टर्बोचार्ज्ड इंजन में बूस्ट वगैरह आता है ना, उसके लिए सोलेनॉइड लगाया जाता है जिसकी मदद से उस बूस्ट को रिड्यूस कर सके। टॉर्क में कटौती कर दी जाती है और फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी टेक्नोलॉजी एक गाड़ी में यूज़ की गई है इंजन और ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आपने एक टर्म सुना होगा ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर। ओवर स्टीयर का मतलब है आपने इतना ज़्यादा स्टीयर कर दिया, जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा स्टीयर कर दिया। और ये जब आप हिली एरिया में, खाई वगैरह में गाड़ी चलाते हो तो ओवर स्टीयरिंग भी बहुत खतरे वाली चीज़ होती है। और अंडर स्टीयरिंग मतलब आपने उतना स्टीयर नहीं किया जितने की ज़रूरत थी और आपकी गाड़ी सीधे चली गई। ओवर स्टीयरिंग में आपकी गाड़ी स्पिन कर गई। तो ये सारी चीज़ों को भी करेक्ट ट्रैक्शन कंट्रोल करता है। पावर आउटपुट कम कर देता है, जिस व्हील को जितना पावर चाहिए उतना ना दे करके ये कम पावर देने लगता है, ताकि ओवर स्टीयरिंग और अंडर स्टीयरिंग वाली कंडीशन करेक्ट हो जाए। ये कोई भी फ्रिक्शन कम या ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ इस तरीके से काम करता है कि जिस व्हील में ट्रैक्शन लॉस हो रहा है उस व्हील को ये पावर कम दे, ताकि ट्रैक्शन जो है वो वापस आ जाए उस टायर में और जो हमारी गाड़ी है वो हम प्रॉपरली स्टीयर कर पाए और गाड़ी स्टेबल रहे। अगर बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के डिफरेंस की, तो ट्रैक्शन कंट्रोल में सारा काम व्हील स्पीड सेंसर ही करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसका एक एडवांस्ड वर्जन है जहां पे व्हील स्पीड सेंसर के साथ स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, यॉ रेट सेंसर और एक एक्सेलेरोमीटर भी होता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल में जब आप केले के छिलके से फिसल के गिरते हो और अगर आप एक डंडा लेके चलते हो तो वो डंडा आपको बचाता है, या पीछे से आके आपका फ्रेंड बचाता है आप फ्रेंड के साथ जब चलते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की बात करें, उस केस में आप केले के छिलके से फिसल के गिरने से तो बचते हो, आपका दोस्त या वो डंडा आपको गिरने से भी बचाता है, आपको सही डायरेक्शन में भी ले जाता है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, आपका इंटेंशन है। अगर एडवांटेज की बात करें तो हमें ये एक्सीडेंट से बचाता है। इसके साथ साथ इसको इंस्टॉल करना भी बहुत इजी होता है, बिकॉज ये ABS के साथ ही लगा रहता है। कुछ गाड़ियों में तो ABS के साथ ये ऑप्शन की तरह आता है। अगर आइस है रोड पे, वाटर है रोड पे, गाड़ी स्लिप हो सकती है, तो उस केस में भी ये काफ़ी मदद करता है। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गियर्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका हाई फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ओवरऑल इस सिस्टम को भी एक्सपेंसिव बना देते हैं। ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है।
ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ और भी सिस्टम दिए रहते हैं, मैकेनिकल लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, या इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, या कह सकते हैं ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, जिसकी मदद से क्या होता है, जो टायर गड्ढे में फंसा रहता है उसकी बजाय और पावर दे दिया जाता है जो टायर गड्ढे में फंसा नहीं रहता है, और उसकी मदद से जो गाड़ी है आपकी निकल जाती है। तो ये दोनों लॉकिंग डिफरेंशियल का काम होता है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ बटन का भी एक बड़ा रोल होता है। जनरली आपको ये ऑन करके रखना चाहिए, लेकिन कई केस में आपको इसे ऑफ भी कर देना चाहिए। अब सपोज हम एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे खूब ज़्यादा स्नो है, चारों टायर एक ही टाइप के सरफेस पे हैं, तो डिफरेंट ट्रैक्शन आने का कोई सवाल ही नहीं। अब अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है तो उस केस में ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई रोल ही नहीं। उस केस में आपका एक गाड़ी का जो टायर है जो फंसा हुआ है और दूसरा जो है वो फ्री है स्पिन करने के, तो उसके स्पिन के मदद से भी आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी आगे और थोड़ी देर में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो उस केस में ट्रैक्शन कंट्रोल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। यदि आप ऑन करके रखते हैं तो हो सकता है वो सिस्टम कभी अप्लाई हो जाए, हो सकता है रिमूव हो जाए, अप्लाई हो जाए, रिमूव हो जाए। अगर इस तरीके से फ्रिक्वेंटली इसका एप्लीकेशन और रिमूवल होता रहेगा, हो सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाए और आपको इसे बनवाना पड़े और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में ट्रैक्शन कंट्रोल अनडिज़ायरेबल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ और जिसके साथ चाहें तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। Thanks for watching me so patiently and bye bye.